बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में 3 आइसोमेरिज्म डिटेल में है, जिसमें से फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। इसकी डेफिनेशन अभी जो है हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। फिर इस डेफिनेशंस में जो भी नए नए टर्म आएंगे उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे पर अध्यारोपित, सुपर इम्पोज, इसको भी आगे पढ़ेंगे, सुपर इम्पोज न होने वाले मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्लेन को रोटेट करने के गुणों में अंतर होता है। ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इसी को हिंदी में लिख रहा है, ऐसे समावयवी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित न होने वाले दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने के गुणों में अंतर प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवी या प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। यह घटना फिनोमिनन प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और या प्रतिबिंब समावयवता, एनेंशियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। ये जो दो दर्पण प्रतिबिंब हैं उनमें समतल ध्रुवित प्रकाश के प्लेन को रोटेट करने के गुणों में अंतर होता है। एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। इसे हम दक्षिण ध्रुवण गुणक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और दूसरा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है, इन्हें हम क्रमशः स्मॉल डी या विद इन ब्रैकेट प्लस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो लीवो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाता है, उसे हम स्मॉल एल या विद इन ब्रैकेट माइनस साइन द्वारा शो करते हैं। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो आपके उसकी वैल्यू जो एंगल है वो दोनों में सेम रहता है, केवल उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे आपकी एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड, ये मिरर से बना हुआ ये दूसरा, इसका मिरर इमेज। ये वाला जो लैक्टिक एसिड है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, और जो हम इस क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंगल को हम किससे शो करेंगे, आगे डेफिनेशन में है स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन। इसका होता है +2.3 डिग्री, क्लॉकवाइज 2.3 डिग्री ये घुमाता है। और जो इसका ये मिरर इमेज है ये भी 2.3 ही घुमाता है, सेम वैल्यू है एंगल की, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है, एंटी क्लॉक घुमाता है, और ये होता है आपके लीवो रोटेटरी। तो इस तरह से ये आपके डेफिनेशन है
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब इसमें बहुत सारे न्यू टर्म है, सुपर इम्पोज, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, स्पेसिफिक रोटेशन, इन सबको यहाँ डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट। हिंदी में भी लिख रहा है एक वर्ण, जो हमारी वाइट लाइट है वो 7 वर्ण, 7 कलर का मिक्सचर है। उनमें से एक कलर यानी एक वर्ण के प्रकाश को हम एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जो हमारा जनरल वाइट लाइट है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। जब इसे हम ग्लास के जनरल प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो यह 7 कलर अलग सेपरेट हो जाते हैं। इनमें से 1 कलर के लाइट को एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। यदि हम सोडियम लैंप का इस्तेमाल करें सोर्स के रूप में तो वहां केवल हमें एक ही कलर, एक ही वर्ण येलो कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त होती है। फिर एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट को समझने के बाद आगे फिर समझ में आएगी बात समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो आपके मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी प्रकाश है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ईथर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन मोशन से एक अनुप्रस्थ तरंग गति की तरह प्रोपेगेशन करता है, संचरण करता है। जो प्रोपेगेशन लाइन है उसके परपेंडिकुलर सभी प्लेन्स में लाइट का वाइब्रेशन होता है। जब इसे स्पेशल प्रिज्म जो निकोल से बना होता है, विशेष निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने वाला, कंपन करने वाला प्रकाश प्राप्त होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस प्लेन को हम पोलराइज्ड प्लेन, ध्रुवण तल कहते हैं। जो ऊपर दोनों डेफिनेशन है उनको यहाँ डायग्राम में समझाया गया है कि ये वाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है। जब इसे जनरल ग्लास प्रिज्म में से पास आउट करेंगे 7 कलर आपके सेपरेट हो जाएंगे। इनमें से 1 कलर में मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट में जो आपके प्रोपेगेशन है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है। इस प्लेन मोनोक्रोमेटिक को फिर पास आउट किया स्पेशल प्रिज्म जो निकोल प्रिज्म है। इसके बाद ये सारी डायरेक्शंस एक ही डायरेक्शन में हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इंपॉर्टेंट है ध्रुवण गुणकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंपाउंड द्वारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन में चेंज कर देने का गुण ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। जब ऐसा नहीं होता तो इसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव है यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन में चेंज कर रहा है, वो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है
तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को ज्ञात करने की विधि, ध्रुवण गुणकता ज्ञात करने की विधि, मेथड फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको हम पोलरोमीटर के द्वारा, ध्रुवणमापी के द्वारा ज्ञात करते हैं। जो ध्रुवणमापी है उसका जो सिंपल डायग्राम है वो इस तरह का है। ये आपके लाइट सोर्स, इसमें हम सोडियम लैंप का यूज करें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई, एक ही वर्ण का प्रकाश हो गया। इसको हम निकोल प्रिज्म से पास आउट करें तो आपके प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। और इसको फिर हम सैंपल ट्यूब से पास आउट करें तो ये जो प्लेन है वो आपके चेंज हो जाता है। जितने एंगल पे चेंज होता है वो अल्फा रोटेटिंग एंगल, और फिर एनालाइजर द्वारा हम ये ज्ञात कर लेते हैं लेंस की सहायता से कि ये अल्फा की वैल्यू क्या है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक का घूर्णन कोण, रोटेटिंग एंगल, अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए दो निकोल प्रिज्म ए और बी होते हैं। ए आपके क्या कहलाता है, ध्रुवक पोलराइजर, तथा बी एनालाइजर, विश्लेषक का कार्य करता है। सैंपल ट्यूब टी में जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन लेते हैं। लेंस ई से जो लाइट सोर्स को देखने के लिए एनालाइजर को यदि राइट डायरेक्शन में घुमाना पड़े तो वो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और यदि लेफ्ट घुमाना पड़े एंटी क्लॉक तो वो लीवो रोटेटरी होगा। इस एनालाइजर को जितना भी आपने डिग्री घुमाया है वो आपके क्या होता है, ध्रुवण कोण, रोटेटिंग एंगल अल्फा। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्ञात करते हैं। फिर हमें मालूम पड़ जाता है कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। धन्यवाद।